नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की आंखों की रोशनी पर असर डालती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही शानदार इलाज मौजूद है। तो चलिए मोतियाबिंद की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 62.6%। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है ना? आपको पता है, भारत में एक बहुत बड़ा नेशनल सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक देश में जितने भी लोग देख नहीं पाते, उनमें से 62.6% की वजह सिर्फ और सिर्फ मोतियाबिंद है। और इसी वजह से ये दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो जब ये समस्या इतनी बड़ी है तो ये समझना तो बनता है कि आखिर ये मोतियाबिंद है क्या और ये हमारी आंखों के साथ करता क्या है। सोचिए, हमारी आंख के अंदर ना एक नेचुरल क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है। इसका काम बहुत ही जरूरी है। ये बाहर से आने वाली रोशनी को हमारी आंख के पर्दे यानी रेटिना पर फोकस करता है, ताकि हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। आप इसे हमारी आंख का ऑटो फोकस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कैमरा। हमारी आंख का जो हेल्दी लेंस होता है ना, वो एक एकदम साफ सुथरे कैमरा लेंस जैसा है। लेकिन जब मोतियाबिंद होता है तो ऐसा लगता है जैसे उस लेंस पर धुंध जम गई हो या वो गंदा हो गया हो। अब होता क्या है कि रोशनी साफ तस्वीर बनाने की बजाय बिखर जाती है और बस हमें दुनिया धुंधली दिखने लगती है। तो ये जो धुंधलापन है, ये असल में महसूस कैसा होता है? चलिए देखते हैं कि जब किसी को मोतियाबिंद होना शुरू होता है तो उन्हें क्या संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही समय पर इलाज मिल सकता है और आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। तो हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अक्सर होता क्या है कि इसके लक्षण ना बहुत धीरे धीरे आते हैं। नज़र धुंधली होने लगती है, जैसे आप किसी गंदी खिड़की से बाहर देख रहे हों। रात में गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है। रंग भी पहले जैसे चमकीले नहीं लगते, थोड़े फीके या पीले से दिखते हैं। कुछ लोगों को लाइट के चारों तरफ गोल घेरे यानी हेलोज भी दिखते हैं। और एक खास संकेत है ल्यूकोकोरिया, मतलब जब आप फोटो खींचते हैं तो आंख की पुतली काली की जगह सफ़ेद दिखती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। लाइट के चारों ओर घेरे दिखना कभी कभी ग्लोकोमा यानी काला मोतिया का भी लक्षण हो सकता है। तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये मोतियाबिंद है या कुछ और? वे एक खास टेस्ट करते हैं जिसे फिंचम टेस्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर ये घेरा मोतियाबिंद की वजह से है तो एक खास तरह की लाइट डालने पर ये टूट जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोमा की वजह से है तो ये वैसा का वैसा ही रहता है ना? सही बीमारी का पता लगाने का एक छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीका। तो अब जब हमने लक्षणों को समझ लिया है तो कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा आता है, यानी इसका समाधान। चलिए अब उसी की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मोतियाबिंद की वजह से हुआ अंधापन परमानेंट नहीं होता। इसका इलाज यानी इसकी सर्जरी आज के समय में दुनिया की सबसे सेफ और सबसे कामयाब सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक है। यह सच में किसी मॉडर्न चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, इस सर्जरी को जो चीज़ इतनी कामयाब बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। कमाल की है। सर्जन आंख के नाजुक हिस्सों को बचाने के लिए एक खास तरह के जेल का इस्तेमाल करते हैं। आंख के अंदर सही प्रेशर बनाए रखने के लिए खास लिक्विड्स डालते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, इंट्राऑक्यूलर लेंस या IOL। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल लेंस है जिसे धुंधले हो चुके नेचुरल लेंस की जगह लगा दिया जाता है। सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यह प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले आंख को सुन्न किया जाता है, फिर एक बहुत ही छोटा माइक्रो इंसिजन लगाया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से पुराने धुंधले लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर धीरे से बाहर निकाल लेते हैं और आखिर में उसी जगह पर नया साफ आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। बस हो गया। तो चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को उनकी आंखों की रोशनी लौटाई है। अब देखिए, ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कामयाब है, पर फिर भी है तो एक सर्जरी ही, तो इसमें कुछ छोटे मोटे रिस्क तो होते ही हैं। कभी कभी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है या आर्टिफिशियल लेंस अपनी जगह से थोड़ा हिल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी परेशानियां बहुत कम होती हैं और डॉक्टर्स आमतौर पर इन्हें आसानी से संभाल लेते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये सर्जरी सिर्फ देखने की क्षमता वापस नहीं लाती, ये किसी इंसान को उसकी दुनिया से, उसके परिवार से, उसकी आज़ादी से फिर से जोड़ देती है। ये उन्हें फिर से काम करने, अपनों को देखने और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका देती है।
तो आखिर में जरा इस मेडिकल तरक्की के असर के बारे में सोचते हैं जिसने सच में दुनिया बदल दी है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसी समस्या जो कभी लाखों लोगों के लिए जिंदगी भर का अंधेरा बन जाती थी, आज उसे एक रूटीन कामयाब प्रक्रिया से ठीक किया जा सकता है। यह मेडिकल साइंस की ताकत का कितना बड़ा सबूत है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में और क्या क्या मुमकिन हो सकता है।